इमेजिन अगर आपकी कार पेट्रोल के साथ-साथ शुगर केन से बने फ्यूल पर भी चल सके। जी हाँ, बिल्कुल सही। आजकल आपने देखा होगा बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि भी सब दिखा रहे हैं कि हम गन्ने के गिलास को हम अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं। तो ये वाक़ई क्या इसको हम डाल सकते हैं? ये चीज़ क्या है? बेसिकली जो चीज़ देख रहे हैं वो है इथेनॉल आपका। जी हाँ, और इससे फ़ायदा हमें ये है कि इससे इंडिया का जो क्रूड ऑयल है, इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएँगे। ठीक है? ये कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये इथेनॉल है जो आज इंडिया की जो फ्यूल पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं निखिल गर्कन। आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो। जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज इथेनॉल। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो के लिए जिसका नाम है कमर्स विद निखिल गर्कन। ठीक है जी, आज हम बात करने वाले एक ऐसे केमिकल के बारे में जो आजकल न्यूज में काफी सुनने को हमें मिलता है और हमारी डेली लाइफ का भी क्या भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसका नाम है आपका इथेनॉल। ठीक है, आपने शायद पेट्रोल पंप्स पे E10 या E20 या E30 के बारे में भी सुना होगा, देखा होगा, या बोर्ड्स लगे होते हैं कि हमारे पास E10 या E20 पेट्रोल है। अब ये बेसिकली है क्या? या फिर आपने हैंड सैनिटाइजर है कि उसके इंग्रेडिएंट में आपने इथेनॉल के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आखिर इथेनॉल होता क्या है? बेसिक नॉलेज तो हमारी यही है ना कि हमें पता हो उसके बारे में कि इथेनॉल है क्या चीज और ये बनता कैसे है और इसके इतने सारे यूजेस क्यों हैं और कैसे हैं आपके। ठीक है जी, तो चलिए आज हम सब कुछ सिंपल समझेंगे। आपका नॉर्मल हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके मैं बात करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है कि इथेनॉल है क्या। इथेनॉल आपका एक एल्कोहल का टाइप है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली है, वहीं से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और अगर मैं कि इसकी आपको कि दिखता कैसा वैसा बताऊं कि ये एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है जिसमें खास स्मेल होता है। ठीक है, इथेनॉल पानी में आसानी से मिक्स हो जाता है और जलने पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल, अब दूसरा हमारा मेन सवाल, इथेनॉल बनता कैसे है? इथेनॉल का बनने का सबसे कॉमन मेथड है फर्मेंटेशन। हाँ जी, हम सोचते हैं जो एशियन हमारी पुरानी चीजें, उन चीजों को फर्मेंट करती थी, मतलब कई चीजों के लिए उसको कई दिनों के लिए रखा जाता था चीज को। तो उसी प्रोसेस के बेस पे आपका इथेनॉल बनता है। कैसे? फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें यीस्ट शुगर को तोड़कर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए शुगर रिच क्रॉप, हाँ जी, शुगर रिच मतलब शुगर केन का इस्तेमाल भी इसमें होगा यूज के, जिसमें आपका सबसे मेन आता है जो हम आजकल वीडियो देख रहे हैं, शुगर केन। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कॉर्न, या जिसको मक्का भी कहते हैं हिंदी में। व्हीट हो गया आपका, राइस हो गया, या मोलेसिस हो गया आपकी। जब इन क्रॉप से निकाली गई शुगर को यीस्ट के साथ फर्मेंट किया जाता है तब उसमें से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप आजकल वीडियो देख रहे हो कि शुगर केन के रस को या मतलब गन्ने के रस को हम सीधा गाड़ियों में डाल दें वो फ्यूल का काम करेगा, तो वो बिल्कुल एक सिर्फ एक कंटेंट है मजे के लिए, बट वो एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। उसको हमें फर्मेंट करना पड़ता है, कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो आपका यूज में आएगा, वरना वो यूज नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें इथेनॉल के आपके फायदे क्या हैं, ठीक है, कि क्या फायदे हैं और ये कहाँ कहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आता है फ्यूल के रूप में। सबसे पहले है ना कि आजकल एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके व्हीकल्स में यूज किया जाता है। जैसे आजकल मेरे पास भी गाड़ी है, उसमें E20 लिखा हुआ है, आपके ढक्कन पे लिखा होता है अप टू E20। उसका मतलब क्या है? या E10 उसका मतलब क्या होता है? E10 का मतलब होता है कि इसमें 10% इथेनॉल प्लस 90% पेट्रोल मिक्स करके इसको यूज किया जा सकता है। E20 का मतलब होता है कि 20% इथेनॉल होगा उसके अंदर प्लस आपका 80% उसमें पेट्रोल की रेशियो होगी, तो जाके वो E20 फ्यूल बनता है। ऐसे ही E30 E40 आगे जाके जो आएगा आपका। और इसका फायदा ये है कि इससे तो पॉल्यूशन आपका कम होता है और पेट्रोल की जो खपत है वो भी कम होगी, पेट्रोल आपका कम यूज होगा। ऑब्वियसली जब 20% हमने इथेनॉल यूज किया है जो हमारे पास अबंडेंट में मिल रहा है, हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेट्रोल हमें पता है कि वो सालों लगते हैं उसको बनने में, उसको करने के लिए, जिसको क्रूड ऑयल से बनता है वो, है ना। ये तो था पहला कि वो पेट्रोल में फ्यूल के लिए मेनली यूज होता है। सेकंड चीज आपकी आती है हैंड सैनिटाइजर्स में। जो कोविड-19 के बाद हैंड सैनिटाइजर आपको पता है जो सैनिटाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जो इथेनॉल बैक्टीरिया और जो वायरसेस है उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, उसमें हेल्प करता है, इसलिए जो सैनिटाइजर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, इसके बाद थर्ड जो हमारा आता है डेट इज मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स में आपका इथेनॉल का इस्तेमाल है। कैसे?
उसमें जो इतने भी सिरप्स होते हैं, सिरप्स में आपका जो इथेनॉल है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपका। चौथा आता है आपका कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स में। परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इथेनॉल यूज किया जाता है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट को मिक्स करने में मदद करता है कि जो अलग अलग इंग्रेडिएंट है उनको जो आपस में डिसॉल्व करेगा, मिक्स करेगा, उसके लिए जो आपका इथेनॉल का जो बेस है वो फॉर्मूला यूज किया जाता है उनको मिक्स अप करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए। फिर पांचवा आता है अल्कोहलिक। वैसे तो अल्कोहल किसी को पीना नहीं चाहिए, ना मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ किसी को करने के लिए, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि बियर, वाइन और जो अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें भी आपका जो अल्कोहल होती है वो इथेनॉल ही होता है। ठीक है जी, ये हमारे क्या है इथेनॉल के, हमने कुछ मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे आपका यूज होता है। अब बेसिकली क्या फायदे हैं इसके, ये तो हमने पता है कि किस किस चीजों में इस्तेमाल हो रहा है या हो सकता है। सबसे पहला एक तो ये, अगर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस की, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार आपका इसको हम रिन्यू कर सकते हैं इसको आपका, है ना, क्योंकि ये प्लांट बेस उस पे है। दूसरी चीज कि ये क्या आपका पोल्यूशन कम करता है। मेनली पेट्रोल के कंपैरिजन में जो इथेनॉल है वो क्लीनर बर्नर है, मतलब वो अगर बर्न होगा तो वो आपकी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मफुल एमिशन गैसेस को ये रिलीज नहीं करता, कम एज कंपेरेटिवली पेट्रोल के ये करता है। फार्मर्स को भी फायदा है इसका। कैसे? इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जैसे शुगर केन और अन्य क्रॉप्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है, जिससे फार्मर्स को फायदा मिलेगा, उनका भी रेवेन्यू अच्छा होगा, वो भी क्रॉप्स होंगे, और फार्मिंग की अगर एडवांटेजेस के हिसाब से देखें तो उनको भी फायदा होगा इसमें आपका। फिर आपका आता है जो हमारी जो फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जब अगर हम इथेनॉल को हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो हमारे बेसिक क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि वीट, शुगर केन, है ना, या कॉर्न या मोलेसिस, उनसे ये बनता है आपका, तो वो तो हम इंडिया में ही ग्रो करने हैं काफी, तो हम उसको आसानी से अपने यहाँ अपने इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। एंड हमें हमारे जो फॉरेन से हम ऑयल मंगा रहे हैं या उनसे हमें मांगने की जरूरत है, उसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपकी। अब हर चीज के फायदे ही फायदे हों ऐसा नहीं होता, हर चीज का नुकसान है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, हम कहेंगे सूरज फ्री में हमें लाइट मिल रही है, एक्सेसिव सनलाइट भी हमारे लिए नुकसान होती है ना, बर्न करती है आपको, बहुत चीजें जला, गर्मी भी जल्दी पैदा करती है, तो इसलिए उसी प्रकार से इथेनॉल भी जो है उसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं ऐसा नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं। क्या क्या है, ठीक है जी, और वो क्या है? सबसे पहला वो कहते हैं इथेनॉल की जो एनर्जी है उसकी जो डेंसिटी है, मतलब वो जो हम कहें थिकनेस है, वो आपके पेट्रोल से कम होती है, मतलब जल्दी बर्न होगा बेसिकली। दूसरी बात, एक्सेसिव क्रॉप यूसेज लिए जो फूड सप्लाई है उसमें प्रेशर बनेगा, मतलब कि पहले तो कहाँ सिर्फ हम गन्ने या गन्नों को, कॉर्न को, मक्का को, वीट को सिर्फ खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, अब किसके लिए करेंगे हम ज्यादा, बनाने उसके इथेनॉल के लिए भी करेंगे। इथेनॉल के लिए करेंगे तो प्रेशर आएगा, अब कितना क्रॉप प्रोडक्शन कंजप्शन के लिए यूज होगा, कितना क्रॉप प्रोडक्शन हमारी फ्यूल की एफिशिएंसी के लिए यूज होगा, है ना, तो वो भी एक प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी एक नुकसान का कारण हो सकता है। एंड तीसरा, जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो पानी और लैंड की ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है, तो वो भी हमें, मतलब पानी का भी कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा हमारा, पहले पीने के लिए पानी हमारे पास कम है, और हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो कई सब्सटेंस है, पानी कैसा इसमें यूज आपका हो सकता है। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा कि भी इथेनॉल आपका क्या चीज है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इथेनॉल का क्या फ्यूचर है, तो देश का जो टारगेट है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज को बढ़ाना। अब जैसे जो लेटेस्ट अभी आपकी बयान आया था गडकरी जी का, तो उसमें यही था कि उन्होंने कहा कि अप टू 100% हम इथेनॉल का इस्तेमाल करना, हमने उन्होंने उसको हामी भर दी है कि हम उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उससे होगा क्या क्या, एक तो देश में पोल्यूशन कम होगा, इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो हम फ्यूल इंपोर्ट्स कम होंगे, एंड फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, वही जो पहले हमने पॉइंट्स पढ़ी, ये इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसी वजह से आजकल जो सारे जितने भी स्टेशन हैं उसमें E20 फ्यूल स्टेशन ज्यादा बन रहे हैं कि अप टू E20 कम से कम यूज करें। बट अभी जो लेटेस्ट उन्होंने जो बयान दिया उस हिसाब से हम आगे जाके फ्यूचर में एक, मुझे लगता है बहुत जल्दी अपनी गाड़ियां आ जाएंगी जो E100 इथेनॉल बेस्ड होंगी आपकी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक बात यह है कि 1 लीटर इथेनॉल को जलाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो व्हीकल को चलाने में मदद करेगी, और ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले एनवायरनमेंट के लिए कंपैरेटिवली बेटर है। जो पुराने हमारे पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल से बन रहे हैं, उनको जब बर्न करते हैं तो वो एनवायरनमेंट नुकसान पहुंचाते हैं, इथेनॉल उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये तो क्रॉप बेस्ड या प्लांट बेस्ड आपकी एनर्जी है आपकी, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर नॉर्मली इतने पूरे हमने डिस्कस किया 10 मिनट इस टॉपिक को, तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है या क्या कंक्लूजन निकला है, तो यही है कि भी
कि इथेनॉल एक इम्पॉर्टेंट अल्कोहल है जो शुगर बेस्ड क्रॉप से बनाया जाता है, ठीक है। इसका यूज फ्यूल, सैनिटाइजर, मेडिसिन, परफ्यूम्स और कई इंडस्ट्रीज में हो रहा है और होगा आगे जाके भी। तो रिन्यूएबल होने के कारण इथेनॉल फ्यूचर की क्लीनर एनर्जी है कि अगर वो बर्न होगा तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है कमर्स विद निखिल गर्ग एंड मेरा काम है, मैं एक कमर्स एजुकेटर हूँ, क्लास 11th 12th कमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एंड जो अगर हमसे वहां भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी हमारी रेगुलरली आती हैं और ये हमारी इसकी पहली वीडियो थी, तो इसको अपना प्यार जरूर दें, ठीक है, ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय हिंद।